2.5 साल में जो फेलियर रही है कांग्रेस गवर्नमेंट, तो सबसे बड़ा चुनाव मुद्दा तो वही है। अपराध जो बढ़ रहा है राजस्थान में, हर दिन महिलाओं पे रेप केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं कि आज एक आम नागरिक कहीं भी अपने आप को सुरक्षित नहीं मानता है, वो चाहे कहीं रोड पर हो या कहीं घर में हो, पर चोरियां डकैती सब बढ़ती जा रही है, तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे कितने मुद्दे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 40% से जो रेट इलेक्ट्रिसिटी की इन 2.5 सालों में बढ़ी। सहाड़ा में पार्टी ने 2 बार विधायक रह चुके रतनलाल जाट को प्रत्याशी बनाया है। रतनलाल की उम्र उनके आड़े आ रही थी, लेकिन पार्टी सर्वे में उनका नाम सबसे मजबूती से सामने आया, जिसके बाद पार्टी ने सारे मापदंडों को दरकिनार कर रतनलाल जाट को टिकट दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अवसर दिया है। मुझे पूरा भरोसा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर और संगठन के आधार पर निश्चित रूप से इस विधानसभा के उपचुनाव में विजय से प्राप्त होगी। सुजानगढ़ में पार्टी ने 2018 के चुनाव में उम्मीदवार रहे खेमाराम मेघवाल को ही फिर से उम्मीदवार बनाया है। 2018 का विधानसभा चुनाव खेमाराम हार गए थे। खेमाराम भी सुजानगढ़ सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 8 लेन की 18.25 मीटर चौड़ी और 3.87 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण किया जाएगा। इस टनल की खास बात यह है कि जंगली जीवों की जिंदगी में खलल न पड़े, इसके लिए टनल पर रिकॉर्ड 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि देश के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के लिए सबसे बड़ी चुनौती रास्ते में पड़ने वाले जंगल है, लेकिन इसका समाधान निकाल लिया गया है। जीवों की सुरक्षा को देखते हुए पहली बार सड़क का एनिमल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके लिए मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के एक दर्रे में सुरंग बनाई जाएगी, जो साउंड प्रूफ, लाइट प्रूफ और पॉल्यूशन प्रूफ होगी। केंद्रीय वन मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी भी दे दी है और इसके लिए बस वर्क ऑर्डर होना बाकी है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में जो टनल बनेगी, उसके दोनों मुहाने सेंचुरी की सीमा के 500 मीटर दूर खुलेंगे। यह हिस्सा शेड से कवर होगा, जो 10.5 मीटर ऊंचा और 9 मीटर चौड़ा स्टील कैनोपी ब्रिज जैसा होगा। इसकी छत भी ऐसी होगी कि इसके ऊपर जानवर भी आसानी से चल सकेंगे। पोखरण फील्ड रेंज में आकाश मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। आपको बता दें कि आकाश मिसाइल सिस्टम फिलहाल सेना और वायुसेना दोनों में ही शामिल है। आकाश एक मध्यम रेंज का मिसाइल है, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO और भारत डायनामिक्स की तरफ से डेवलप किया गया है। आकाश 30 किलोमीटर दूर से निशाना लगा सकता है और 18,000 मीटर तक की ऊंचाई तक जा सकता है। पोखरण में परीक्षण के दौरान सफल होने वाला आकाश मिसाइल लद्दाख की ठंड में भी दुश्मनों पर सटीक निशाना लगा सकता है। इसकी यही खासियत इसे बाकी मिसाइल सिस्टम से अलग बनाती है। ट्रक की चेसिस में लगी ये छोटी सी आग विकराल हो सकती थी और उस आग की वजह से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन टोंक के देवली रोड के पास बने मोक्षधाम के इलाके के लोगों की किस्मत अच्छी थी कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दरअसल इस चेसिस में ये आग इस डेंटिंग सेंटर के ऊपर से गुजर रहे 11 kV के इलेक्ट्रिक वायर के नीचे गिर जाने की वजह से लगी है। गनीमत की बात यही थी कि जहां ये इलेक्ट्रिक वायर गिरी, उस वक्त उसके नीचे कोई नहीं था। साथ ही वायर गिरने के चंद पलों में ही लाइट भी चली गई, जिससे करंट आसपास के इलाके में नहीं फैला। बताया जा रहा है कि एक गिलहरी के वायर पर चढ़ जाने से स्पार्किंग हुई और फिर ये वायर नीचे गिर गया। पे आए तो काम कर ही रहे थे, एकदम केबी ये लाइन जो है ये टूट के एकदम गिर गई गाड़ी पे, चेचिस पे, और टायर ने आग पकड़ ली यहाँ पे। तो और भी गाड़ियाँ थी, जो बहुत सारे लोग आए, उन्होंने ये गाड़ियाँ पीछे ली और फिर इस गाड़ियों को जलने से बचाया। वो एक गाड़ी तो जल चुकी है। जोधपुर के वार्ड नंबर 74 में संयम पर वाटर सप्लाई न होने से नाराज बीजेपी पार्षद भंवर कंवर अपने समर्थकों के साथ जलदाय विभाग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गई। बीजेपी पार्षद का आरोप है कि जोधपुर के वार्ड नंबर 74-75 में जलदाय विभाग की मनमानी की वजह से समय पर और तय मात्रा में पानी की सप्लाई नहीं होती, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
यहाँ के लोगों का ये भी आरोप है कि जानबूझकर किसी की शह पर जलदाय विभाग के लोग मनमानी कर रहे हैं और जब तक जलदाय विभाग की मनमानी खत्म नहीं होगी तब तक वो चुप नहीं बैठेंगी। आज तक हमारी गली के मायने और जालम बिलास में पूरा लक्ष्मी नगर में बीजेस में इतनी पानी की समस्या है, ना टंकी ओवरफुल होती है। जस्ट सूरपुरा पर ली टंकी जिससे ही मतलब 1.5 साल हो गया पूरा, पीने का पानी तक नहीं है। और सुबह सब मौके पे आया फिर भी कुछ नहीं हुआ। कई टाइम से, काफी टाइम से इस पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पीने का पानी तक नहीं है। पीने का पानी कहीं से गाड़ी में भर के जरीकन लेकर के आते हैं। मैं रोजाना जाकर पानी लेकर आता हूँ टंकियों से, कभी आर्मी वाली टंकी से, कभी कोई किसी से। मौसम की मार का सबसे ज्यादा असर 7 जिलों पर पड़ा है। एक एक कर देखते जाइए इन जिलों का ग्राउंड रिपोर्ट। श्रीगंगानगर में किसानों का हाल बेहाल है। 3 लाख हेक्टेयर इलाके में 10 से 35% का नुकसान हुआ है। इधर जैसलमेर में खुद राजस्व मंत्री हरीश चौधरी किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। किसानों से मिले, उनकी समस्या जानी और जल्द ही मदद का भरोसा भी दिलाया। बीकानेर में भी किसानों पर मौसम की मार पड़ी है। इलाके के किसानों से खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल ने मुलाकात की, फसल खराबे की पूरी जानकारी ली और मदद का पूरा भरोसा दिलाया। चने में काफी नुकसान हुआ है और जो सरसों है जो खड़ी है, जो मेरे सामने अभी, ये भी खत्म है और जो ढेरी बनाई हुई थी वो भी बिखर गई। तो ये हकीकत है कि तूफान बहुत जबरदस्त था। कहीं ओलावृष्टि भी हुई है। इसमें इसबगोल को भी नुकसान हुआ है, गेहूं में भी हल्का नुकसान हुआ है। बिस्तर पर खून के निशान अब भी ताजा हैं। बुजुर्ग महिला अब भी आधी होश में और आधी बेहोश है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि डीएसपी के घर के पास रहने के बाद भी बदमाश कैसे उन तक पहुंच गए। ये तस्वीरें भरतपुर के बयाना की हैं, जहां डीएसपी निवास से महज 300 मीटर दूर घर के बाहर सो रहे एक बुजुर्ग महिला और उसके पोते पर बदमाशों ने गुरुवार की देर रात हमला कर दिया। बुजुर्ग महिला के कानों का कुंडल लूटने के लिए बदमाशों ने दादी पोते पर धारदार हथियार से वार कर दिया। इस हमले में बुजुर्ग महिला के पोते को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं मुँह ढक के सो रही, माने उगाड़ो एकदम उगाड़ के ना मेरी तरकीन पर पड़े खानन की और मारो डंडा दियो मेरे कन पटिया देखना बछड़ा को मोड़ फोड़ दियो, डंडा देखना भैया जब रही करीब होते। ये होली का जश्न है, रंगों से सराबोर, गीत और संगीत से भरपूर। ये तस्वीरें भरतपुर के कामा में ब्रिज होली के दौरान की हैं, जहां गोकुल चंद्र माझी और मदन मोहन जी मंदिर में कुंज गुलाल होली का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान एक शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें लठमार होली से लेकर गीत संगीत का भी आयोजन किया गया था। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ब्रज होली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कल गणेश पूजन से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। शाम को महाआरती हुई थी कामा में और आज विभिन्न प्रकार के मंदिरों में गुलाल का और जैसे लड्डू से, दही से, लठमार होली, इस तरह का आयोजन किए जा रहे हैं। और 20 मिनट में 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। गैंगवॉर में 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई, क्योंकि बदमाशों ने बीच सड़क पर ही एक कार पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें कार की पिछली सीट पर बैठे 2 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं आगे बैठे 2 लोग इस हमले में बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने तुरंत कार से बाहर निकाला। इतनी देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। तब तक दोनों घायलों की हालत काफी बिगड़ चुकी थी। जल्दी ले जाओ जिनको। पुलिस वालों ने बिना वक्त गवाए उन लोगों को उठाया और अपनी गाड़ी से अस्पताल भिजवाया। इस बीच पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी घटना वाली जगह पहुंच गए। अबाउट 20 राउंड चले बोलते हैं और 2 आदमियों का देहांत हो गया, 2 आदमी जख्मी हैं।
बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग के निशान उस कार पर साफ नजर आए। इस गैंगवार के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग और भुप्पी राणा गैंग को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बिहार के मधुबनी से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ चोरी के एक आरोपी की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। बताया गया है कि वो एक आदमी के गले से सोने की चेन छीनकर भाग रहा था और फिर वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। इस बीच कुछ लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। फिर तो वहां मौजूद ज्यादातर लोग उस पर थप्पड़ और घूंसे बरसाने लगे। जिसको मौका मिला उसी ने उसकी पिटाई कर दी। हालांकि कुछ लोग उसे भीड़ के चंगुल से बचाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन लोगों ने किसी की नहीं सुनी। आरोपी की जमकर पिटाई की गई। मारपीट में उसके कपड़े तक फट गए। हालांकि बाद में किसी ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और आरोपी को किसी तरह भीड़ के कब्जे से निकालकर थाने ले गई। उत्तराखंड के चमोली में पुलिस ने एक शराब दुकान के बाहर हंगामा करने के आरोप में कुछ लोगों की जमकर पिटाई कर दी। बताया गया है कि जिन लोगों को पीटा गया वो लोग ज्यादा कीमत पर शराब बेचे जाने का विरोध कर रहे थे और तभी वहां पुलिस पहुंच गई और उनकी पिटाई शुरू कर दी। इस बवाल की जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में पुलिस का एक जवान शराब दुकान के बाहर एक आदमी को लातों से मारता दिखा। इसके बाद दो लोग उस पर लाठी लेकर टूट पड़े। बाद में उसे धक्का देते हुए नीचे ले गए और फिर जबरदस्ती उसे गाड़ी में बैठा दिया। इस तरह एक दूसरे आदमी के साथ भी मारपीट की गई। इस घटना के बाद वहां रहने वाले लोगों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर जमा हो गए और पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगे। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस दौरान एक पुलिस वाले ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। बाद में विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। शराब माफियों का पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ के आदमी को पिटवा रही है। ज्यादा कीमत पर शराब बेचने के मुद्दे पर जब पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने शिकायत मिलने पर कार्रवाई का भरोसा दिया। किसी शिकायत तो की नहीं है अब तक ओवरहेड के बारे में। शिकायत होगी तो कार्रवाई की जाए। थोड़ी देर बाद पुलिस अधिकारियों ने हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करा लिया। उत्तर प्रदेश के बरेली से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक सांड ने रास्ते से गुजर रहे एक बुजुर्ग पर अचानक हमला कर दिया। बताया गया है कि ये सांड अब तक इलाके के कई लोगों को अपने हमले से घायल कर चुका है और इस बार ये बुजुर्ग इसका शिकार बना। जैसे ही उसने सांड के सामने से गुजरने की कोशिश की, उसने उस पर हमला कर दिया। सांड के इस हमले से वो कई फीट ऊपर हवा में उछल गया और तेजी से जमीन पर आ गिरा। नीचे गिरते ही वो बुजुर्ग बेसुध हो गया, जिसके बाद एक आदमी सांड को डंडे से मारकर भगाने लगा, जिस पर सांड उस आदमी की तरफ भी हमला करने के लिए दौड़ा। इस बीच जमीन पर गिरे बुजुर्ग को वहां मौजूद एक दूसरे आदमी ने तुरंत पीछे खींच लिया। इसके बाद बाकी लोग भी सांड को भगाने के लिए चिल्लाने लगे। काफी देर तक सड़क पर आतंक मचाने के बाद सांड वहां से भाग गया। वहीं जमीन पर बेहोश पड़े बुजुर्ग को लोग होश में लाने की कोशिश करने लगे। हवा में उड़ता अबीर गुलाल, भक्तों पर फूलों की बौछार और पिचकारी की धार। होली का ये अलौकिक नजारा कान्हा की नगरी मथुरा का है। यहाँ बरसाना, गोकुल, नंदगांव, हर जगह रंगों का ये पर्व अलग ही उत्साह, उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है। बांके बिहारी के मंदिर में होली खेलने का आनंद कुछ और ही होता है। राधे राधे के जयकारे के बीच भक्तों पर जब बड़ी बड़ी पिचकारी से रंगों की फुहार पड़ती है तो पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। और होरियारे इससे बचने की कोशिश में ढाल का इस्तेमाल करते हैं। लठमार होली में शामिल होने वाले सभी लोग आनंद का अनुभव करते हैं और सदियों से चली आ रही इस परंपरा को कायम रखते हैं। रंग भरी एकादशी के साथ ही यूपी के वाराणसी में होली का आगाज हो गया। जगह जगह लोग होली की मस्ती में सराबोर हैं। काशी में गंगा घाटों पर होली के गीतों की गूंज से माहौल बेहद मस्ती भरा हो गया है। रंगों के साथ साथ गीत संगीत की धुन में डूबे लोग काफी उत्साहित नजर आए।
मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को उनके मायके से विदा कराकर कैलाश लौटे थे। इस रंग भरी एकादशी पर बाबा के भक्त गंगा घाट पर होली गीत गाते हैं और रंग गुलाल के साथ माता पार्वती के कैलाश आने पर खुशी मनाते हैं। हालांकि होली की मस्ती में कोविड का खतरा जरूर मंडरा रहा है, लिहाजा प्रशासन ने भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। ऐसे में होली के इस त्योहार पर हर किसी को मस्ती के साथ साथ अपनी मस्ती का भी पूरा ध्यान रखना होगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी में डुबकी लगाने वाली ये है संत और योग गुरु महेश योगी। आस्था की डुबकी लगाने वाले योग गुरु ने अपनी योग साधना से रिकॉर्ड वाली डुबकी लगा दी। आज ये मां सरयू के पावन सानिध्य में अयोध्या पावन धाम में ये जल योग कार्यक्रम था और मैंने 1 घंटे में करीब 1200 डुबकियां लगाने का संकल्प लिया था, लेकिन ये 1.5 घंटे से अबव हो गया है और समथिंग 2100 से अधिक डुबकियां हो चुकी। मां सरयू की निर्मल धारा में 1.5 घंटे तक लगातार डुबकी लगाई और 2378 डुबकी लगाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। योग गुरु महेश का कहना है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इन्हें 1 घंटे में 1200 डुबकियां लगाने का टास्क दिया था, लेकिन इन्होंने कम समय में ही कर दिखाया। मेरा मानना था कि योग ऐसी शक्ति है, हमारे मनुष्यों की ऐसी शोध पद्धति है जो आश्चर्य की सीमा से परे जाकर के एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है। दरअसल योग गुरु महेश जी ने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर रखे हैं। इनका कहना है कि इनकी संस्था दिव्य भारत ने अब तक 77 रिकॉर्ड अपने नाम कर विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है। योग, कला और साहित्य तीनों विधाओं में मैंने खुद कई विश्व कीर्तिमान अर्जित किए हैं और मेरे विद्यार्थियों ने, खास करके मेरे 27 दिव्यांग विद्यार्थियों ने विश्व कीर्तिमान बना करके भारत का गौरव बढ़ाया है। सबसे ज्यादा डुबकी का रिकॉर्ड बनाने वाले योग गुरु ने योग साधना को अपनाने की सलाह भी दी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मौजूद मशहूर ट्यूलिप गार्डन करीब 1 साल बाद पर्यटकों के लिए दोबारा खुल गया है। इस बार यहां 64 लाख से ज्यादा किस्मों के ट्यूलिप लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं ट्यूलिप लगे हुए हैं, करीब 15 लाख ट्यूलिप इस बार लगाए गए हैं। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के खुलने के बाद कई पर्यटक वहां पहुंचे और खास बात ये है कि उनके चेहरे भी ट्यूलिप की तरह ही खिले खिले दिखे। मेस्मराइजिंग मोमेंट है ये, बहुत ही अच्छी मोमेंट है और वाकई में ट्यूलिप गार्डन की कोई वर्ड्स ही नहीं है जो डिस्क्राइब कर सके। ये जो आएंगे वही खुद फील कर सकते हैं, ये फीलिंग है जो देख के फील हो रहा है। एग्जैक्टली वी आर रियली फीलिंग वेरी ब्लेस्ड on the first day of the opening of Tulip Garden. It's beautiful. I have visited, but this is our first time to visit this, but it's. और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। बाढ़ का कहर झेल रहे ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में बारिश के कम होने और कई इलाकों में पानी सूखने के बाद साफ सफाई का काम तो शुरू हो गया, लेकिन वहां के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राज्य के ऊपर से खतरे के काले बादल अभी हटे नहीं हैं, क्योंकि बाढ़ के पानी में उठती तेज लहरें कभी भी काल साबित हो सकती हैं। अब भी राज्य के सिडनी जैसे शहर में सैकड़ों मकान इतनी बुरी तरह जलमग्न हैं कि तस्वीरों में उनकी सिर्फ छत ही पानी के ऊपर नजर आई। इस वजह से कई जगहों पर लोगों को मजबूरी में वहीं पनाह लेनी पड़ी। वहीं कई इलाकों में बाढ़ का पानी बहते हुए अपने साथ कूड़ा करकट और गंदे मलबे का ढेर भी ले आया है। हालांकि न्यू साउथ वेल्स के पोर्ट मकवारी नाम के एक छोटे शहर में हालात बेहतर नजर आए। वहां बाढ़ का पानी सूखा हुआ दिखा, हालांकि गाढ़े कीचड़ ने लोगों की शामत ला दी। मकानों के बाहर तो गंदगी थी ही, उनके अंदर भी बाढ़ का पानी घुस जाने की वजह से सारा सामान कीचड़ में सन गया और सड़क किनारे सड़ता नजर आया। इस वजह से जगह जगह लोग कीचड़ साफ करने में जुट गए। कुछ सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी उनका साथ देते दिखे। सेना के जवान तक इस काम में हाथ बटाते नजर आए। इटली के सिसिली में माउंट एटना ज्वालामुखी में सिलसिलेवार धमाकों ने लोगों को दहशत से भर दिया। खबर है कि उसमें सिर्फ एक रात के अंदर 16 बार धमाके हुए, जिसने वैज्ञानिकों के हाथ पैर फुला दिए। ज्वालामुखी में विस्फोट के साथ ही उससे बड़े पैमाने पर लावा भी निकलने लगा। सामने आई तस्वीरों में एक तस्वीर में ज्वालामुखी में एक के बाद एक कई धमाके होते और उससे धधकते लावे के फवारे फूटते नजर आए।
धमाकों की वजह से खौलता लावा कई फीट ऊपर आसमान तक उठता और फिर नीचे गिरता नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां अंगारों की बारिश हो रही हो। लावे की वजह से ज्वालामुखी के आसपास के इलाके में रात के अंधेरे में भी तेज रोशनी बिखरी नजर आई। बताया गया है कि यूरोप के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी से निकलने वाला धुआं और गैसें 6 किलोमीटर के दायरे में फैल गई थी और ये पूरा मंजर काफी दूर से भी देखा जा सकता था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ पुलिस की कार्रवाई से भड़के हजारों प्रदर्शनकारी एक सड़क को घेरकर धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि 4 दिन पहले एक रैली को खत्म कराने के लिए पुलिस ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। पुलिस की उस कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारियों ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनमें महिलाएं, बुजुर्ग समेत हर उम्र के लोग शामिल रहे, जो हाथों में पोस्टर और पैम्पलेट पकड़कर जोर शोर से नारे लगाते दिखे। प्रदर्शनकारियों के हुजूम की वजह से सड़क पर मेला जैसा लग गया। हर तरफ बस लोग ही लोग। उन्होंने संगीत की धुन पर एक साथ 3 फिंगर सैल्यूट भी किया, जिसे अक्सर लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी अपने आंदोलनों में इस्तेमाल करते हैं। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने साफ कर दिया कि पुलिस उनकी आवाज दबाने के लिए कोई भी हथकंडा अपना ले, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। खुले आसमान के नीचे सुबह सवेरे शुरू हुआ ये प्रदर्शन दिन ढलने तक चलता रहा, लेकिन प्रदर्शनकारियों का जोश जरा भी कम नहीं हुआ। लोगों ने रैली के दौरान गिरफ्तार हुए प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग भी की। उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी